हेलो बच्चों, फिर से आ गया हूं मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके। किसमें? शिक्षा पीठ में। वेलकम टू शिक्षा पीठ। चलो फटाफट से यहाँ पे जो है वो देखते हैं। हमने देखो अच्छे से वर्ब समझा कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के टाइप्स भी देखे, वर्ब के फॉर्म्स भी देखे, वर्ब के अलग अलग रोल्स भी देखे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हमने देखा है, वर्ब के टाइप्स, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने देखा है, V1 V2 V3 V4, फॉर्म्स हमने देखे। देखो इतना सब कुछ कर लिया है। ओके, अगर मिस किया हो तो पीछे देख लेने का, एक बार जो है वीडियोस बनी हुई है रिकॉल कर लेने का। और उसके बाद जो है हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे से समझा। फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं समझ लिया, नॉन फाइनाइट किसको बोलते हैं समझ लिया। उसके बाद जब नॉन फाइनाइट करते हैं तो उसमें एक इंफिनिटिव का यूज होता है, इसको टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू। तो उस टू को भी समझा, टू के अलग अलग जो है वो हमने डेफिनेशन देखी, या फिर टू का काम क्या होता है वो देखा, टू के यूजेस देखे। ओके, उसके बाद अभी जो है वो उसके टू के यूज थोड़े से और ज्यादा करने, या फिर टू के अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी करनी है। ओके, टू अच्छे से आता है तो थोड़ा सा हमारा दिमाग चला के हम ऐसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं ओके, वी वांट टू राइट, तो हमको ये करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो वी वांट टू राइट, उसमें है ना वांट, फाइनाइट, टू राइट, राइट नॉन फाइन, आया ना? देखो आता है, सब में आता है। तो ऐसे लैंग्वेज बनती जाएगी आपकी भी। तो यहाँ पे देखो क्या देखना, सबसे पहले TOO और टू, TO, ये दोनों टू है, टू टू। ओके, इसका यूज करना इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पर? सो और दैट। इसकी जगह पर हमको ये पैर, इस पैर की जगह पर ये पैर लगा के सेंटेंस बनाने हैं, वो भी सीखना है। कैसे? ऐसे इजी सीख जाओगे आराम से। ओके, दूसरा सॉरी, WH क्वेश्चन। ओके, प्लस टू, WH क्वेश्चन के साथ भी टू का यूज कैसे करना है वो भी सीखेंगे। ओके, उसके अलावा जो है वो टू प्लस ING, मतलब कि ING वर्ब का ING फॉर्म जो है उसके आगे टू लगा कैसे बना सकते हैं वो भी, और उसके अलावा यूज्ड टू और उसके बाद वर्ब लगाएंगे। ओके, यूज्ड टू जो है वो कैसे, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, वो सब भी सीखेंगे। ओके, एकदम छोटी सी नॉर्मल सी बात है, सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, इजी टॉपिक्स है। क्यों इजी है? क्योंकि शिक्षा पीठ में पढ़ रहे हो तो इजी लगेंगे ना सारे के सारे। तो ऐसे जो है वो इजी टॉपिक सीख जाने हैं आराम से। ओके, बट उसके पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब मेरे को पता है बहुत अच्छा आप कर दोगे सब्सक्राइब, पर अगर किसी ने नहीं किया है, जो हमारे नए दोस्त जुड़ते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आने हैं ना, आपको अपने लैंग्वेज बनानी है, तो इसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ओके, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जर्नी पे निकल जाने का, अपने आप को एकदम जो है वो इंग्लिश में और ऑल सब्जेक्ट में ब्रिलियंट बनाने के लिए। ओके, तो ये काम यहाँ पे करना है। क्या करना है? क्लियर इट विद शिक्षा पीठ। ओके, तो देखो यहाँ पे अब चलो ये क्लियर करते हैं सबसे पहले। ओके, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ। ओके, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं। ओके, देखो बोलने में कितने बोला मैं, जीभ वो हो गई, वो समझ जाएगा। चलो बहुत बकवास बहुत हो गई। चलो अब यहाँ पे जो है वो देखते हैं। सबसे पहली बात क्या करने, ये चारों करने वाले हैं। ओके, चारों पर यहाँ पे तीन जो है वो भी निकाल देते हैं, काम नहीं है इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको जो है वो यूज करना है ये पैर, कौन सी? टू। यह पैर यूज करने किसकी जगह पर? सो और दैट की जगह पर। तो पहले तो समझना पड़ेगा इन दोनों का रोल क्या होता है, तो चेंज करेंगे ना। ओके, तो अभी देखो सो का मतलब होता है ज्यादा। ओके, बहुत ज्यादा, आई एम सो हैप्पी, बहुत ज्यादा हैप्पी। तो ऐसे सो का मतलब क्या होता है? ज्यादा। सो या फिर वेरी, उसका मतलब क्या होता है? ज्यादा। होता है कि नहीं होता? ओके, और दैट का मतलब होता है कि इसके लिए, क्या होता है? इसलिए। क्या होता है? इसलिए। ओके, तो सो का मतलब ज्यादा और दैट का मतलब इसलिए। तो ये चीज, ये दोनों जो है वो तब यूज होता है जब आप अपनी कोई एक्शन का या फिर किसी का रीजन देना चाहते हो। क्या रीजन? कि ऐसा ये बहुत ज्यादा था इसलिए ऐसा हुआ। ओके, ऐसा कुछ आप बोलना चाहते हो तब ये पैर आती है नॉर्मली। बट हम नॉर्मल कहां पसंद है हमको, हम क्या करने वाले? टू यूज करेंगे। क्या? टू। टू का भी काम क्या होता है? सेम टू सेम काम होता है। टू, TOO वाला टू मतलब ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। ओके, और ये टू का मतलब कि इसके लिए, के लिए। क्या? के लिए। ये है इस टू का मतलब। ओके, जो हमने पहले भी बताया था पहले वीडियो में, के लिए। ओके, और यहाँ पे टू का मतलब ज्यादा। तो सर अब क्वेश्चन हमको ये हुआ है कि ये TOO मतलब भी ज्यादा, सो मतलब सर एक रखते ना, क्यों दो बनाए? ओके, दो क्यों बनाए? तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे हम, तो समझना पड़ेगा। देखो, जब हमको कोई चीज पसंद है, हमको कोई चीज अच्छी लगी, या फिर कोई पॉजिटिव चीज है जो जिसके लिए हम ओके है,
वैसे चीज जब ज्यादा हमारी फीलिंग हो या फिर कुछ भी वो जब ज्यादा हो, हाई हो, तो उसके लिए हम सो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सो। बट जो नेगेटिव थिंग है, हमको नहीं पसंद है, ओके, वैसे चीज के लिए हम टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टू। नहीं समझ में आया? समझाओ, देखो एग्जांपल देखिए। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको जो है वो आप एग्जाम देते हो और एग्जाम में जो है आपका पेपर जो है जो आप दाते हो, ओके, तो वो पेपर जो है बहुत ज्यादा इजी आ जाए, ओके, तो हम क्या बोलोगे? दिस पेपर इज सो इजी। ओके, बहुत इजी था, बोलोगे कि नहीं? पेपर इज सो इजी, बहुत इजी है पेपर, बोलोगे ना? पेपर लिखने के बाद भी बोलेंगे हम सर को, मैम को या फिर हमारे फ्रेंड्स को कि द पेपर ऑफ इंग्लिश इज so easy, the paper of English was so easy। क्यों इजी लगा? क्योंकि शिक्षा पीठ में पढ़ते थे इसलिए। ओके, चलो बहुत बात नहीं करते। तो यहाँ पे अच्छा लगा, हम पॉजिटिव है कि हाँ इजी है, तो सो बोला कि नहीं बोला? और अगर हार्ड आ गया क्या होगा? तो फिर तो क्या बोलेंगे? दिस पेपर इज टू हार्ड, बोलेंगे ना? टू हार्ड। क्या बोले? क्योंकि हार्ड हमको पसंद नहीं है, वो नेगेटिव चीज है, हम मानते हैं उसको कि नहीं, वो हम उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके लिए हमने टू यूज किया। क्या यूज किया? टू। जबकि इजी था, हमको पसंद था, पॉजिटिव था, तो सो यूज किया। पता चला? तो ऐसे। ओके, मान लो कि कोई जो है वो आपको कोई गिफ्ट देता है या फिर आप उससे आप बहुत खुश हो, क्या बोलेंगे? आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, बोलोगे ना? सो हैप्पी, क्योंकि हैप्पी खुशी पसंद है हमको। ओके, खुशी, हैप्पीनेस। ओके, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई आपको टीज कर रहा है, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, ये सब कर रहा है, ओके, तो उसके लिए जो है वो आपको क्या लगेगा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मेरे को परेशान मत करो, तो क्या बोलोगे? इट इज टू मच, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इट इज टू मच, बोलोगे ना? तो यहाँ पे टू यूज किया, टी डबल ओ, तो टू ऐसे नेगेटिव थिंग या फिर जो हमको पसंद नहीं है उसके लिए टू यूज होता है, जो पॉजिटिव थिंग जो हमको पसंद है उसके लिए सो यूज होता है। पता चला? तो ये दोनों जो है इसका यूज है, इसलिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है कभी भी, तो करेंगे, उसमें क्या है, नॉर्मली करेंगे। तो ये पैर लगाएंगे, इस पैर को हटा के कैसे लगाते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं जो है वो यहाँ पे बोलूंगा कि दिस he is so angry, okay, that he is so angry, बहुत गुस्से में है, that he is not talking with anyone। ओके, यहां पे जो है वो क्या बोला कि he is so angry that he is not talking with anyone। ओके, और या फिर जो है वो is not talking लेगा, चलो यहाँ पे लगे देगा does not। ओके, he does not talk, ओके, he does not talk with anyone, सॉरी एनिमल नहीं, क्या याद है, तो सॉरी, he is so angry, वो बहुत गुस्सा है, इस वजह से वो किसी के साथ बात नहीं करता है। ओके, तो वो यहाँ पे सेंटेंस बना कि ये बहुत गुस्सा है, बात नहीं करता है। अब इसको यहाँ पे देखो, तो हमने जो है वो जो पैर हमको बदलनी थी, ये सो यूज किया है, ओके, दैट, ये सो दैट को बदल के देखो हमने, इसलिए देखो बीच में एक वर्ड आता है ना, क्या वर्ड है? कोई भी एडजेक्टिव, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे देखो ट्रिपल डॉट दोनों में किए हैं। ओके, तो ऐसे आपको समझ जाने का, ये दोनों साथ में यूज नहीं होते, सेंटेंस में अलग अलग यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ये बहुत गुस्सा है जिसकी वजह से किससे बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं उसको जो है वो अब इसकी जगह पर सो और दैट की जगह पर टू लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? टू। ओके, तो चलो फटाफट से करते हैं, कैसे करेंगे? तो उसमें पहली बात तो याद रखो, सिंपल बात, नॉर्मल की सो की जगह पर बिना किसी से पूछे टू लगा दो। ओके, ही इज टू एंग्री, लगा दिया, ही इज टू एंग्री, लगा दिया। अब यहां पे दैट है, तो दैट को निकाल के क्या लगाओगे? टू। ओके, तो देखो सो को निकाल के ये टू लगा दिया और दैट को निकाल के ये टू लगा दिया, लगा दिया कि नहीं? लगा दिया कि नहीं? हाँ बिल्कुल लगा दिया। ओके, तो काम हो गया। तो क्या अब इसको ऐसे लिख देने का? नहीं लिखने का, टू लगाया है, कुछ एडवांटेज तो मिलेगा ना भैया, ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है वो काम करने का कि देखो, हम जब भी हमने टू को दिया तो टू के बाद हमने हमेशा क्या लिखा था? वर्ब लिखा था। क्या लिखा था? वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा था। क्या लिखा था? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे भी नॉन फाइनाइट वर्ब को लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं? हाँ, तो कहाँ है वर्ब, कहाँ है वर्ब, ढूंढो जरा, सीधा टॉक।
कौन सा है वर्ब? टॉक। टॉक मतलब बोलना। तो ये सब जो है ना दैट ही डज नॉट, उन सबको निकाल देने का। नहीं काम है इसका सबका। ओके, उसको नहीं बोलना है तो निकलो ऐसा करके निकाल देने का। ओके, सीधा। तो क्या लगेगा सीधा? एंग्री टू टॉक विथ एनीवन। ओके, तो क्या बन गया? ही इज टू एंग्री टू टॉक विथ एनीवन। ओके, वो बहुत ज्यादा है किससे बातें कर, गुस्सा है तो बातें नहीं कर रहा है किससे, या फिर किससे बात करने के लिए वो भी बहुत गुस्से में है तो बात नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, हम समझ गए। ओके, ये बात इसके लिए है कि जो शिक्षा पीठ में नहीं पढ़ते तो डम लोगों को ऐसे समझाना पड़ता है क्लियरली कि भाई वो गुस्से में है तो किसी से बात नहीं करेगा। ओके, ऐसे। बट यहाँ पे शिक्षा पीठ में तो स्मार्ट लोग होते हैं तो पता चल जाते हैं उनको क्या कि इज टू एंग्री टू टॉक विथ एनीवन। ओके, वो किसी से भी बात करने के लिए बहुत गुस्सा है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई गुस्सा है तो नहीं बात करनी चाहिए। ओके ओके, जैसे ही वैसे सेम टू सेम, जैसे कि इट इज टू इजी टू स्टडी विद शिक्षा पीठ। ओके, बहुत ज्यादा इजी है स्टडी शिक्षा पीठ के लिए, स्टडी करने के लिए उसके साथ स्टडी करो मजा आएगा। तो ऐसा जो है वो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया, पता चला। He is so angry, so की जगह पर टू लगा दिया, that की जगह पर टू लगा दिया। बट याद रखने का एडवांटेज ये मिलेगी कि that के बाद जो कचरा बचरा है ना सब कुछ निकल जाएगा। ओके, क्योंकि that चला गया तो उसके भाई बहनों का कोई काम नहीं है। ओके, इसमें से कौन से भाई कौन से बहन आप नक्की करना और कमेंट में बताना। तो यहाँ पे जो है वो क्या, टू टॉक विथ एनीवन, टू टॉक विथ एनीवन, दैट की जगह पर टू लगा दिया। टू आया है तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फॉर्म या फिर जो है वो फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब ये लगेगा। क्या लगेगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सीधा पहुंच जाने का वर्ब के पास। ओके, दैट से वर्ब के बीच में जो कुछ भी है उन सब को निकाल देने का। क्या करने का? निकाल देने का। और सीधा बोल देने का आओ जो, और ऐसे करके वो चले जाएंगे। ओके, और इसको बोल देने का आओ बेसो। तो यहाँ पे ऐसे जो है वो टॉक विथ एनीवन ओके जो था वो लगा दिया। पता चला? चला पता? क्या किया? सो की जगह पर टू को कर दिया, नॉर्मल नॉर्मल ओके था। दैट की जगह पर टू को कर दिया, यहाँ पर भी ओके था। बट ये टू आया तो सब कुछ जो है वो सब लोग मतलब रास्ता देने लगे। देखो ना सीधा कहाँ पहुंच गया? अपने वर्ब के पास। ओके, तो वर्ब जो है वो टू के बाद क्या आता है? नॉन फाइनाइट वर्ब, जो लगा दिया। पता चला? इन दोनों के बीच में, टू और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में जो भी कोई आता है वो बच नहीं पाता है। ओके, मतलब बीच में नहीं आने का ऐसा। ओके, टू बहुत खतरनाक चीज है। तो इन तीनों का जो है उसने गोबा पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। ओके, ये हो गया आपका टू टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। समझ में आया? ओके, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस ऐसे ही कर सकते हो आप। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में देखना, वहां पे एक्सरसाइज है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, इस मेथड को या फिर जो है वो इस ट्रिक को फॉलो करके। ओके, दूसरा जो है वो हमको देखना था कि ये जो WH क्वेश्चन है, क्या है? WH क्वेश्चन। उस WH क्वेश्चन में जो है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं, या फिर कहे तो कि WH क्वेश्चन के साथ हम टू को पहला तो सॉल्व हो गया। ओके, दूसरा करना है क्या कि WH क्वेश्चन प्लस टू। ओके, तो ये करना है WH क्वेश्चन के साथ टू। कैसे? तो देखो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। ओके, मान लो ये कहीं पे आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो। ओके, क्या बनाना चाहते हो? क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसको मैं ऐसा बोलूं फॉर एग्जांपल कि तुम जानते हो क्या मैगी कैसे बनती है? ओके, तो तुम ऐसा कर पूछो कि मैं इसको कहाँ रखूं? ओके, या फिर आप बोलो कि मैं यहाँ पे किससे पूछूं, या फिर मैं यहाँ पे बोलूं कि मुझे किससे मिलना पड़ेगा। ओके, या फिर मैं कब जाऊं। तो ऐसे क्वेश्चन तो क्या बोलोगे आप? मैं कब जाऊं, वेयर टू लिव, कब जाऊं। ओके, या फिर जो है वेयर टू गो, कहाँ जाऊं, व्हेन टू लिव, कब जाऊं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बना के WH क्वेश्चन यूज होता है। पर WH क्वेश्चन के बाद हमेशा टू लगता है। क्या लगता है? टू। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा बोलना है ओके कि मैं जो है वो आप जो है वो कैसे पढ़ते हो, आप मुझे बताओ ना कि कैसे पढ़ा जाए। ओके, तो मुझे बताओ मतलब क्या? टेल मी। क्या होगा? टेल मी। क्या टेल मी? कि कैसे पढ़ते, कैसे मतलब क्या? हाउ। ओके, क्या कि कैसे क्या करना है? पढ़ना है। हाउ टू स्टडी। क्या? हाउ टू स्टडी इंग्लिश। ओके, टेल मी हाउ टू स्टडी इंग्लिश। ओके, कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए मुझे बताओ।
ओके तो ऐसा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा कि हाउ कैन आई स्टडी इंग्लिश, ऐसा नहीं पूछा है, हाउ शुड आई स्टडी इंग्लिश नहीं पूछा है। ओके इसने क्या बोला, टेल मी। देखो आपको क्वेश्चन का यूज करके, मतलब क्या कि आपके जो WH क्वेश्चन है उसका यूज किया है बीच में, कहा गया है, बीच में। ओके और उसके बाद आपको सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया है। ओके तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूं कि उसको बोलो कि वो कहाँ है, सोनू को बोलो कि वो कहाँ रखना है, वो कहाँ टांगना है, तो क्या बोलूंगा, टेल सोनू। क्या बोलूंगा, टेल सोनू। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, क्या, टेल, टेल सोनू। ओके उस क्या है, स्केचेस है, क्या मान लेते हैं स्केचेस है, कहाँ टांगनी है, टांगना मतलब क्या, तो क्या कहाँ मतलब क्या, वेयर, टू हैंग, क्या, these sketches। ओके तो ऐसे जो है वो पूरा का पूरा आप लग सकते हो। ओके WH क्वेश्चन के साथ टू, मतलब क्या कि जब भी WH क्वेश्चन दिखे, WH क्वेश्चन के बाद टू लगा देने का। आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो एक्सरसाइज एकदम इजी है, उसकी क्या आंसर, क्या आपको सिर्फ और सिर्फ वो भी करना है। ओके ये जो पेपर वाले है जो आपको थोड़ा सा जो है वो इजी दे रहे हैं, तो आपको ये सब की जरूरत अभी नहीं है। बता किस लिए दिया, क्योंकि शिक्षा पीठ में हो तो सब कुछ जान जाओ या फिर सब कुछ समझ जाओ, वो जरूरी है। तो ये याद रखने का है कि WH क्वेश्चन के साथ भी आता है। ओके तीसरा पॉइंट जो है वो हमको ये करना था, क्या करना था तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट था हमारा कि टू तो आता है बट उसके साथ कभी कभी ING आता है। क्या आता है, ING, तो वो भी हम कर लेंगे अच्छे से। ओके टू के साथ ING कैसे होता है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे मैं लिखो कि I am going to fishing। ओके आई एम गोइंग टू फिशिंग, तो यहाँ पे टू फिशिंग, जो कि फिशिंग करना मतलब कि एक वर्ब है, बट इसको मैंने यहाँ पे टू के बाजू में लिख दिया तो कुछ होता नहीं है। देखो ये क्या बन जाता है, जीरंड बन जाता है। क्या बन जाता है, जीरंड। ओके जीरंड का टॉपिक हम नेक्स्ट लेने वाले हैं, नेक्स्ट में हम जीरंड्स भी देखने वाले हैं, बट यहाँ पे जो है वो हमको अभी इसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं देना, क्योंकि वीडियो देखना है ना, आगे अच्छे से सीखेंगे। ओके यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है वो ING फॉर्म बहुत ज्यादा नहीं यूज होता, पर मैंने आपको बता दिया। ओके फॉर एग्जाम्पल देखो, आई like to do swimming। ओके तो ऐसे जो है वो टू के बाद ING फॉर्म भी आती है कभी कभी, वरना ING फॉर्म जो है वो आती नहीं है, या फिर टू ना लगाओ तो सिर्फ और सिर्फ ING। आपके टेक्स्ट बुक में इसके लिए भी एकदम जो है वो भोंदू सी या फिर एकदम जो है वो इजी सी चैप्टर एक्सरसाइज है, जिसमें भी आपको वर्ब को चूज करने ऊपर बॉक्स दिया होगा, ऐसा सब कुछ है, तो बहुत खास है नहीं। ओके बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि हमको कोई डाउट ना बचे। ओके और डाउट आए तो आप कमेंट करोगे, पता है मुझे। ओके अच्छी बात है, वो करनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। और लास्ट जो है वो मैंने आपको बताया है यूज्ड टू, क्या, यूज्ड टू, और उसके साथ जो है वो क्या लगता है, तो हमेशा वर्ब लगता है। क्या लगता है, वर्ब। तो ये अब करना है। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है पता है, यूज्ड टू हमारी हैबिट दिखाता है। क्या दिखाता है, हैबिट, ये एक हैबिट है। तो यहाँ पे जो है वो यूज्ड टू मतलब कि मैं इससे हैबिचुअल हूँ, मुझे पता है, मैं उसके लिए जो है वो मैं यूज्ड टू हूँ। ओके यूज्ड टू का मतलब मुझे उसकी आदत है, मुझे उसकी आदत पड़ गई है, तो कोई खास बात नहीं है। ओके ऐसा फॉर एग्जांपल जो है वो मैं ऐसा बोलूं कि मैं अगर नया नया दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो मेरे को सब लोग बोलेंगे कि दिल्ली बहुत बड़ा सिटी है, ध्यान रखना ऐसा टू, तो मैं जो है उसको बोलूंगा कि मैं बड़े शहरों में रहने के लिए मुझे आदत है उसकी, तो मुझे दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। ओके मतलब कि आई यूज्ड टू लिव इन big cities, so I haven't any kind of doubt about Delhi। ओके तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन आपका। ओके ऐसे फॉर एग्जांपल कि डोंट मेक टी फॉर मी, आई यूज्ड टू ड्रिंक ऑन ऑरेंज जूस। ओके तो मैं हमेशा ऑरेंज जूस पीता हूँ, मेरे लिए चाय मत बनाना। नहीं चाय बनानी चाहिए, ऑरेंज जूस वाले बाद में, चाय पहले। ओके बस अब चाय नहीं पढ़ने पर ये करना है। तो यहां पे ऐसे सेंटेंस की यूज्ड टू आदत दिखाता है। क्या दिखाता है, आदत। ओके तो यहाँ पे जो है वो छोटा सा लिख देने का, यूज्ड टू हमेशा हैबिट दिखाता है। क्या दिखाता है, हैबिट। ओके और हैबिट दिखाता है, बट हैबिट में भी ध्यान क्या रखने का कि टू आता है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये ध्यान रखना है हमको। तो क्या सेंटेंसेस बनेंगे इसके थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं कि आई यूज्ड टू, आगे यूज्ड टू, उसके बाद आई यूज्ड टू
eat only homemade food. ओके, आई यूज टू ईट ओनली होममेड फूड, मुझे घर पे बने खाने की ही आदत है। ओके, तो आई यूज टू ईट, देखो यूज टू का यूज किया और उसके बाद वर्ब लगाया, ईट किया। ओके, तो ऐसे भी टू जो है वो यहाँ पे देखो आदत लगाने के लिए भी छोटा सा हेल्प कर देता है हमारा टू। ओके, तो टू जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है, तो टू को सीख लेने का है। और यहाँ पे जो है वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है। तो यहाँ पे जो है वो हम हमारा वीडियो का थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने सारी की सारी चीजें, क्या TOO वाला टू कब यूज होता है, सो, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखा। टू की पैर को सो दैट की पैर के में लगाया, उसमें हमने क्या किया कि जब टू लगाया दूसरा वाला TO वाला टू, तो हमने जो वर्ब है उसको डायरेक्ट लगा दिया। टू के बाद हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब आता है ना, तो उसको हमने डायरेक्ट लगा दिया, या फिर कहे तो उसके बीच में जो भी कुछ वर्ड्स थे उसको हमने निकाल दिया और सीधा वर्ब लगा दिया, और वर्ब के हमेशा मेन फॉर्म ही लगाई। ओके, दूसरा हमने ये क्या, देखो ये भी गिर गई, कोई बात नहीं, चलो बट आप मत गिर जाना, क्योंकि आप शिक्षा पीठ के साथ उठना है हमको, गिरना नहीं है। ओके, ये तो चलो जाने दो। तो ये जो है वो किया, उसके बाद जो हमने क्या किया, तो उसके बाद ये सारी की सारी चीजें टू किया, उसके बाद WH क्वेश्चन सीखा कि WH क्वेश्चन के बाद भी टू लगता है जब हमको कोई भी चीज जो है वो ऐसे इंस्ट्रक्शन देनी हो या फिर जो है वो कुछ जाननी हो इन्फॉर्मेशन के तौर पर, तो हम जो है वो WH क्वेश्चन के बाद टू लगाते हैं। उसके बाद यूज्ड टू, मतलब कि हैबिट दिखाने के लिए हमने यूज्ड टू का यूज किया, इसमें भी टू आ गया। उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। एग्जांपल है आई यूज्ड टू ईट ओनली होममेड फूड, तो मुझे होममेड फूड खाने की ही आदत है। तो ये हो गया यूज्ड टू, मतलब कि टू बहुत ज्यादा अलग अलग जो है वो काम करता है। उसके पहले के वीडियो में हमने टू के दो बहुत ज्यादा यूजफुल यूजेस देखे थे, या फिर बहुत ज्यादा कहे कि इंपॉर्टेंट यूजेस देखे थे। ओके, जो भी आप देख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है टू के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन है इंफिनिटिव के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, अगर कोई डाउट है तो पहले वीडियो देखो, ना समझ में आए तो कमेंट करो, पूछो। ओके, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हो वो दिखाओ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जीरण के ऊपर वीडियो होगी। जीरण क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि वर्ब है जिसकी यहाँ पे जीरण मतलब कि क्या, वर्ब की बेइज्जती करना, ये जीरण होता है। ओके, अब कैसे वर्ब की बेइज्जती होती है अगर देखनी है सर, या वर्ब की बेइज्जती विद हार्दिक सर, ओके, तो आना पड़ेगा शिक्षा पीठ में, शिक्षा पीठ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो शिक्षा पीठ के साथ अगर आप जुड़ जाओगे तो उसके बाद तो मजे ही मजे, मजा ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्या करना है, शिक्षा पीठ को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है लाइक करना है वीडियो को, और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो भी लाइक करें, उनको भी दिखाओ। ओके, और उनको भी बोलो कि चलो फटाफट से हम सब लोग ग्रो करते हैं साथ में। ओके, मतलब कि क्या, ग्रो विद शिक्षा पीठ, स्टे शिक्षित विद शिक्षा पीठ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर लेना है तो ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे वर्ब की बेइज्जती, मतलब जीरण सीखेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वरना बोलोगे आपकी सर तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जीरण सीखने वाले हैं, अच्छे से सीखने वाले हैं। ओके, जब वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वर्ब के साथ क्या होता है। ओके, तो ये सारी की सारी बातें हमने इस वीडियो में की है। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून विद शिक्षा पीठ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो, वरना शिक्षा पीठ के वीडियोस देखो और मजे करो, अपने डाउट सॉल्व करो। सॉल्व इट विद शिक्षा पीठ, स्टे शिक्षित विद शिक्षा पीठ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।